हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग छठ पूजा ब्लॉग होगा, क्योंकि मम्मी मेरी व्रत रखती हैं। तो आज आज मैं वहीं पे जा रही हूँ और वहीं पे जाकर तैयार होंगे। बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े जो भी पहनना है वो उसी की तैयारी कर रही हूँ। सारे कपड़े रख लिए हैं, बस अभी वेट कर रही हूँ कि मम्मी जी आ जाएंगी तो खाना बनाकर, रोटी खिलाकर उसके बाद मैं निकलूँगी घर के लिए। हालांकि वहाँ पे तैयारियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं टाइम से कभी भी कहीं जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले यहाँ का काम करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं कहीं जा पाती हूँ। और देखते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है मेरे ब्लॉग में। तो आप लोग ना मेरी वीडियो देखने के लिए एंड तक बने रहना, और कैसा लगेगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं निकल पड़ी हूँ घर के लिए और काफ़ी देर हो चुकी थी, 4 बज चुके थे, पौने 4 बज रहे थे। तो मैंने भाई को बुलाया है, क्योंकि परी सो चुकी थी और साथ ही एक छोटा सा हो गया था। तो उसमें साड़ी थी, बच्चों के कपड़े थे और चप्पल जूते वगैरह सभी चीज़ थे, तो इसलिए मैंने भाई को बुलाया था। तो घर पे आई, देखा तो सब कुछ तैयार हो चुका था, सब कुछ रेडी था। ये खस्ता बनाया मम्मी ने प्रसाद के लिए, क्योंकि सभी इस प्रसाद को ना बहुत सभी मांग मांग के ले जाते हैं। मतलब इस प्रसाद का इतनी अहमियत देते हैं ना सब, अच्छा लगता है। छठ पूजा का प्रसाद हर कोई लेता है, मांगता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे टोकरा भी मम्मी ने तैयार कर लिया है, और साथ ही ये टोकरा तैयार करने के बाद से मम्मी तैयार हो रही थी। जब मैं पहुँची हूँ देखा तो मम्मी तैयार हो रही है, तो फटाफट से मैंने भी अपनी चीज़ें जो भी मुझे पहननी थी वो सारी चीज़ें निकाली है। तो मैं आज पहनने जा रही हूँ रोजी कलर की साड़ी है, बनारसी में, और नेवी ब्लू कलर का उसका बॉर्डर है, उसके साथ चूड़ी या जो मुझे सेट वगैरह पहनना था वो सारी चीज़ें मैं ले आई थी। तो मम्मी तो साड़ी पहननी थी, तो मैंने फटाफट से पहले ना मैं तैयार हुई हूँ। उसके बाद बच्चों को कराया, क्योंकि परी को अगर पहले तैयार करती ना तो वो अपने कपड़े पहले ही गंदे कर लेती। तो इस वजह से अभी ना देखो ये लगी पड़ी है गंदे कपड़े करने में। और इधर आर्यन खाना खा रहा था, तो इस वजह से इसे तैयार नहीं करा। सबसे पहले मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि साड़ी पहनने में बहुत टाइम लग जाता है, और ख़ास तौर पे ऐसी साड़ी ना बड़ी मुश्किल से मेरे पे पहनी जाती है। और इधर मनीषा भी तैयार हो चुकी है, ब्लैक कलर का लांचा पहन रखा है। परी को तैयार कर लिया। इधर आंटी भी आ गई, मम्मी की फ्रेंड। और बस मम्मी ने सिर पे उठाया अपना टोकरा, छठ घाट जाने के लिए तैयार हैं हम सभी। और मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही थी ना, बट वही प्रॉब्लम है मेरे फ़ोन में, इसलिए मुझे पीछे से बोलना पड़ रहा वॉइस ओवर करके। तभी निकल पड़े हैं। तो भाभी तभी तैयार हो रही थी, तो ज़्यादा शाम हो रही थी, क्योंकि सूरज डूबने से पहले हमें अर्घ देना होता है, मम्मी को देना होता है अर्घ। तो इसलिए ना हम निकल गए थे पहले, कि पीछे से सब आते रहो। तो मम्मी के साथ आंटी, मैं और बच्चे निकल पड़े थे घाट के लिए। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि टोकरा या तो पापा लेकर जाते या भाई हैं वो लेकर जाते। तो भाइयों को सिर पे ये टोकरा ले जाने में शर्म आ रही है, पापा थे नहीं। मैंने कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो, व्रत करा, लाओ मैं लेकर चलती हूँ। तो मम्मी के सिर से टोकरा मैंने अपने सिर पे रख लिया कहते हैं। और ये जो टोकरा लेकर जाते हैं ना, ये भी बड़ा अच्छा माना जाता है कि इसका मतलब माता रानी का जो भोग है, प्रसाद है, वो तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है ले जाने का अपने सिर पे। तो वही मैंने सोचा कि लाओ, बच्चों के लिए तो सब कुछ मैं कर लूँगी। तो मैंने टोकरा मम्मी के सिर पे से लेके अपने सिर पे लिया है, और आधी दूर तक मैं लेकर गई हूँ, आधी दूर तक मम्मी लेकर गई है। तो आप लोगों को पहली बार देखने को मिलेगा मेरा ये ऐसा लुक, साड़ी में, और ऐसा सिर पे टोकरा लेकर जाना घाट पे। तो अब वाकई मैंने पहली बार ही करा है ऐसा, क्योंकि शादी से पहले सिर पे टोकरा रखते नहीं है, और शादी के बाद पहली बार मुझे ये मिला है काम। तो मैं लेकर जा रही हूँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी फ़िलहाल मुझे तो अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसी चीज़ों में मुझे शर्म नहीं आती है, बट किसी को लगे चाहे कुछ भी, जो भी सोचता हूँ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं घाट पे, और घाट पे चल के दिखाती हूँ आपको वहाँ का डेकोरेशन किस तरह का तैयार हुआ। और परी मेरी उड़ चुकी है, आवाज़ लगा रही है मम्मी मम्मी। अंदर एंट्री हो चुकी है, और बलून से सजा रखा है, मतलब पूरा डेकोरेशन कर रखा है घाट का। और यहाँ पे खिलौने भी बिकते हैं, बलून वगैरह सब कुछ।
उधर सामने जैसे सब मतलब व्रत करने वाले के साथ आती है ना फैमिली, तो उसके मतलब सेवा के लिए पानी वगैरह सब कुछ था। और यहाँ पे सारी लेडीज़ ना अपने जो टोकरा लेकर आती है फलों का, वो सारी चीज़ें लेके आप लोग देख सकते हो पानी में खड़ी हैं। और मम्मी मम्मी को तो हम ढूंढते रह गए थे। मम्मी तो पर अंदर घुस चुकी थी पानी के अंदर और अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी। बड़ी मुश्किल से मिली है मम्मी मुझे, क्योंकि कहीं ढूंढते रह गए। मम्मी जल्दी जल्दी थी, आगे आगे जल्दी जल्दी चली और मैं परी के साथ पीछे ही रह गई थी। तो बड़ी मुश्किल से मिली है, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट करा है मम्मी को। टोकरे में जितना भी सामान रहता है ना, फल फ्रूट चढ़ावा जो भी रहता है, वो सारी चीज़ों को लेकर ना आंचल में इस तरह से पानी में खड़े होकर 5 बार घूमते हैं और सूर्य देव को अर्पण करते हैं, मतलब भोग लगाते हैं। और मम्मी ने यहाँ पे जो मिठाई वगैरह मैं भी लेकर आई थी ना, बनाना और मतलब मिठाई लेकर आई थी, वो चीज़ मम्मी वो कर रही थी, चढ़ा रही थी आंचल में लेके। तो ये ना भोग तैयार हो जाता है भगवान की तरफ से, मतलब भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है उसमें। तो वही सब चीज़ें बहुत मान्यता है। मतलब यहाँ जितनी भी आसपास लेडीज़ थी ना यहाँ की, वो भी सब आई थी यहाँ पे देखने के लिए और प्रसाद पाने के लिए। सुबह के टाइम, इस टाइम तो प्रसाद किसी को नहीं दिया जाता है जब तक सुबह की पूजा नहीं हो जाती है। तो उस टाइम ना बहुत लाइन लग जाती है। सभी आसपास मतलब घर है ना यहाँ पे जितने भी थी, और उसमें से बड़ी बुढ़ी जो होती हैं, बड़ी बुढ़ी तो छोड़ो, मतलब सभी थे इसमें। तो और क्या कहते हैं, जो व्रत रखता है ना उसके पैर भी छूते हैं। कहते हैं कि छठी मैया का कृपा होता है उन पे, तो उनके पैर छूते हैं, उनका दर्शन हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सब चीज़ें देख के अच्छा लगता है कि भाई अभी भी कुछ लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, इस सब चीज़ों में श्रद्धा रखते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने अगरबत्ती वगैरह दिखाई है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब पूजा होने के बाद ना सिंदूर होता है। सिंदूर नाक से लेके मांग तक भरा जाता है, पूरा भर भर के लगाया जाता है। तो ये भी अच्छा माना जाता है। और मतलब ये ना हमारे तरफ का बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत 3 दिन का होता है, बहुत अच्छा मानते हैं परिवार के लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर के है ये व्रत। तो यहाँ एक दूसरे को ना क्या कहते हैं, मांग भरते हैं। तो मेरा भी ना इन लोगों ने भरा है नाक से लेकर। मैंने कहा थोड़ा सा ही लगा दो, तो कहने लगे कि नहीं ऐसे मना नहीं करते हैं, भगवान का, माता रानी का है ये आशीर्वाद। तो पहले भाभी का लगाया, फिर उसके बाद मेरे भी लगाया है इन लोगों ने। तो मैंने कहा चलो ऐसे मना भी नहीं करना चाहिए पूजा पाठ के सामान में, और क्या कहते हैं ऐसे सिंदूर का सुहाग है भाई। तो मैंने भी लगवा लिया है। तो ये लुक कैसा लग रहा है मेरा, आप लोगों ने पहली बार ही देखा होगा। आप लोग क्या, मेरे लिए भी पहली बार ही था कि नाक से लेके मांग तक टीका लगवाया है मैंने, सिंदूर डलवाया है। और दिल से श्रद्धा से मैंने ये काम किया है, बस भगवान का आशीर्वाद मिल जाए काफ़ी रहेगा। और यहाँ पे थोड़ी बहुत ना फ़ोटो शूट वगैरह करते थे, बट क्या करें, हमारा कैमरा ना कभी ब्लैक हो रहा था, कभी वाइट हो रहा था। बहुत परेशान हो गई थी इस चीज़ से। यहाँ पे मम्मी देर थी अर्घ, और सबके ऊपर जल छींटा मारना होता है। मम्मी वेट कर रही थी कि पता नहीं क्या कर रही थी। मैं तो कभी आ रही थी कभी जा रही थी, यही हो रहा था मेरे साथ। तो अब चलने की तैयारी हो रही है घर पे। तो सबसे पहले मैंने टोकरा उठाया अपने सिर पे, मैंने कहा लाओ मैं लेकर चलती हूँ। तो सिर पे मैंने अपने पल्ला रखवाया है, क्योंकि खाली सिर टोकरा नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टोकरा ले लिया है सिर पे अपने। अब चलते हैं घर। और यहाँ पे सब आशीर्वाद ले रहे थे, मतलब मम्मी के जो फ्रेंड थे सब आशीर्वाद ले रहे थे। ये सब तो ले ही रहे थे, जो यहाँ पे बच्चे थे ना वो भी आकर मतलब पैर छू रहे थे। मैंने कहा मम्मी जानती हो इन्हें? तो नहीं। तो मैंने भी ये सब पहली बार ही देखा, क्योंकि पहले मैंने भी नहीं देखा। छोटे थे हम जब मम्मी करती थी, और उसके बाद शादी हो गई
तो कभी देखा ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे आर्यन के साथ थोड़ा बहुत उनका एक फ़ोटो वगैरह ले लो, बट ये फ़ोटो काय को ले, ये तो बातों बातों में हम घर पे भी आ गए। यहाँ पे फिर मम्मी ने आके कपड़े चेंज किए थे क्योंकि गीली हो गई थी पूरी तरह से। आके कपड़े चेंज किया और कान्हा जी मंदिर में पूजा किया, जोत वगैरह जलाया है। ये जोत जलती है, अभी पूरी रात जोत जलेगी और इसकी निगरानी रखने के लिए मम्मी अपना बिस्तर यहीं पे लगाएंगी और मैं भी यहीं पे आ गई हूँ रात के लिए। आज रात यहीं रुकने वाली हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह में ना मेरे पे भी उठ के आया नहीं जाएगा। तो मिलती हूँ आपको ना सुबह वाले ब्लॉग के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और छठी मैया की जयकारा एक बार सभी लोग बोले। जय हो छठी मैया और अगली बरस जल्दी आना और ऐसी अब मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली पे अपना प्यार आशीर्वाद बरसाना।